राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मात खगावली के। राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत प्राप्ति में बाधक है प्रमाद। किसका प्रमाद? अंतःकरण का प्रमाद। एक प्रमाद होता है शारीरिक प्रमाद कि हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में भगवान के निमित्त ही नहीं लगाते। एक ये प्रमाद होता है
और एक प्रमाद होता है अंतःकरण का प्रमाद। अंतःकरण का प्रमाद क्या है? स्वीकृति। हम जो स्वीकृति नहीं करते गुरु वचनों के अनुसार, गुरु वचनों की, ये सबसे बड़ा प्रमाद है। और ये ऐसा प्रमाद है, ऐसी त्रुटि है कि इसी मूल त्रुटि के कारण सारी आशंकाएं और अनेक प्रकार की विभ्रांति बुद्धि में उत्पन्न हो जाती है। स्वीकृति ये बहुत ही महामहिमा में शब्द है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन है 70% कार्य स्वीकृति से हो जाता है, और जो 30% बचा भी वो इस 70% जो हुआ स्वीकृति से उसके द्वारा हो जाता है। माने मूल जो है वो स्वीकृति है, लेकिन हमारा अंतःकरण इस स्वीकृति को करने में प्रमाद करता है। क्या प्रमाद है अंतःकरण का? गुरुजनों ने कहा संसार में सुख नहीं, भगवान में सुख है। ये बात कही। अब अलग अलग स्तर के अलग अलग साधकों के हृदय में अलग अलग प्रकार से इस बात की एक ही बात की स्वीकृति होगी। एक ही वाक्य है, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार इसका स्वीकार होगा हृदय में। अपनी स्थिति का अर्थ क्या है? मन बुद्धि की अटकल है। किसी बात को स्वीकार करने में क्या बाधा होती है? अपनी जानकारी बाधा होती है, अपनी मान्यता बाधा होती है, और हमने जिस विषय को सोच रखा है कि ये तो ऐसा ही होता है, ये हमारा जो ज्ञान है ये बाधा उत्पन्न करता है स्वीकार करने में। हम देखें अपने हृदय में, एक वचन गुरुजनों ने कहा तो तुरंत हमारी मन बुद्धि का फिल्टर लगता है उसमें। इतना मुझे स्वीकार करना है, इतना नहीं करना। ये ऐसा कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, और उन्होंने तो ये कहा था, और अमुक जगह ऐसा सुना था, और मेरी बुद्धि ऐसा कहती है। ये अनेक प्रकार की मान्यताएं ये गुरुजनों के वचनों को सीधा स्वीकार नहीं करने देती है। इसी को प्रमाद कहा गया, अंतःकरण का प्रमाद। महापुरुषों ने कहा भगवत प्राप्ति अभी हो सकती है, लेकिन अपने हृदय में झांक कर देखें, इस बात पर विश्वास होता है? इस बात को हम सुनकर दूसरे को कह भी सकते हैं भगवत प्राप्ति अभी अभी तत्क्षण हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? स्वीकृति। बहुत बड़ा चमत्कार है स्वीकृति का। आपने किसी विषय में सोच लिया ये गंदा है हृदय से, तो आपको 1000 लोग प्रयत्न करें तब भी आप उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान को स्वीकार नहीं करेंगे जिसके विषय में आपने सोच लिया अमुक से मुझे बात नहीं करनी, ये मेरे मन मिले का नहीं है। तो चाहे 1,00,000 लोग कहें आप उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी स्वीकृति बैठ गई कि नहीं, ये हमारे योग्य नहीं है। इसी प्रकार हम कहते तो हैं ऊपर ऊपर से कि विषयों में सुख नहीं है, लेकिन इस बात की स्वीकृति अंदर से नहीं बैठी। जिस दिन अंदर से बैठ जाएगी तो फिर मन को समझाना नहीं पड़ेगा। गुरुजन कहते हैं कि सामने विषय भोग हो तब भी भोगने की इच्छा नहीं होती। संसार के भोगों को विषवत, बांतवत, इसके समान विषय भोगों को कहा गया। रूप सनातन जी के विषय में नाभाजी लिखते हैं, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, धू रूप सनातन त्याग दियो। संसार के स्वाद को, सुख को श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने कैसे त्याग दिया? बांत के समान। अब आप विचार करिए, सुनने में बड़ी अटपटी बात लगेगी। क्या हम वमन करके उस वमन का चिंतन करते हैं कि हमने इतना वमन किया?
क्या वमन करके हम उस वमन का कभी स्मरण करते हैं कि हमने ऐसा ऐसा? लेकिन विषय भोगों का त्याग करने पर भी ऊपरी हमें उनका चिंतन भी होता है और हमें उसकी ठसक भी होती है, मैंने ये त्यागा। और है क्या? वमन। वमन त्यागने पर किसी को अहंकार होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। संसार के सुख क्या हैं? वमन के समान हैं। उनको हमने त्याग दिया, उसका अहंकार भरा पड़ा है। तो अभी तक राग से पकड़ रखा था, अभी वो सूक्ष्म राग अंदर है, बाहर से हम द्वेष प्रदर्शित कर रहे हैं, द्वेष से पकड़ रखा है। पकड़ तो रखा ही है। चाहे हम राग से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को पकड़ें या द्वेष से पकड़ें, पकड़ तो रखा ही। पकड़ने का अर्थ होता है उसका चिंतन होना। पकड़ तो रखा ही है। हमारे हृदय की स्वीकृति, हमारे हृदय का ये निश्चय भगवत प्राप्ति कराता है। दूसरे का निश्चय कैसा है, दूसरे की स्थिति क्या है, दूसरे की स्वीकृति क्या है, उसको उसके अनुसार फल प्राप्त होगा। हमारी स्वीकृति क्या है, हमारा निश्चय क्या है, हमने क्या निश्चय किया है, उसको हमारे निश्चय के द्वारा हमको फल प्राप्त होगा। इसलिए स्वीकृति बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, पसीना नहीं चुवाना पड़ता, केवल स्वीकार करना पड़ता है। कैसे? जैसे एक नवविवाहिता युवती वे अपने पति को स्वीकार कर लेती है। ना वो पहले उसे जानती थी और पता नहीं कब तक उसका संग रहेगा, लेकिन केवल उसके बड़े जनों ने या उसके स्वयं के हृदय ने ये स्वीकार कर लिया कि ये मेरा पति है, तो अब उसके लिए अपना घर पराया हो जाता है और पति का घर अपना हो जाता है। क्या किया? बहुत बड़ी साधना करी क्या उसने? बहुत बड़ा योग साधन, बहुत बड़ी तपश्चर्या, बहुत बड़ा जप साधन, ये अनुष्ठान कुछ किया? स्वीकृति करी, स्वीकार किया। तो स्वीकृति का इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि जिस परिवार को वे कल तक जानती नहीं थी, अब आज जिस दिन से स्वीकृति हुई उसके बाद अगर कोई अनिष्ट उस परिवार में होता है तो उसके हृदय में चोट पहुंचाता है, कष्ट देने वाला होता है। क्या? स्वीकृति का परिणाम। इतना बड़ा फल है स्वीकृति का कि गुरुजनों के वचन 70% कार्य हो जाता है स्वीकृति से। इस बात की स्वीकृति भगवान आज ही मिलेंगे, इस बात की स्वीकृति। लेकिन ये अंतःकरण का प्रमाद है कि हम भगवत प्राप्ति को भविष्य के लिए टाल देते हैं। आप हृदय में झांक कर देखिए, क्या ये उत्साह रहता है कि आज मुझे श्री जी के दर्शन होंगे? क्या ये उत्साह रहता है कि आज प्रियालाल के उस रूप माधुरी का मैं दर्शन करूंगा, क्योंकि मैं उनके निज महल में रहता हूं, वो यहां वन विहरण करते हैं, कृपा होगी वो आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। दर्शन उसी को होता है जो प्रतीक्षारत है। सच मानिए, गोपियां प्रतीक्षा में हैं तो प्रतीक्षा का फल उन्हें प्राप्त हो रहा है, भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रतीक्षारत जो है, जो प्रतीक्षा कर रहा है, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। प्रतीक्षा ही नहीं है। हृदय में झांक कर अगर हम देखें तो भगवत प्राप्ति की बात हमें ऐसी लगती है कि ये तो भविष्य में होगी, ये सुख तो हमें भविष्य में प्राप्त होगा। सावधान होकर सुनिए, ये सुख तो हमें भविष्य में प्राप्त होगा। तो जब यह सुख भविष्य में प्राप्त होगा तो अभी सुखी होने के लिए मैं क्या करूं? ये हृदय में बना रहता है। तो जब भगवत प्राप्ति का सुख भविष्य में प्राप्त होगा तो अभी सुखी रहने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मन जिसमें सुखी हो रहा है वो करना पड़ेगा। बस यही चूक हो जाती है, यही प्रमाद अवस्था है। नहीं, आज ही, अभी ही उनकी प्राप्ति हो सकती है।
ये बात हृदय से स्वीकार हो जाना। हो सकता है इस बात को कह रहे हो लेकिन अंदर से स्वीकृति ना हो, लेकिन बात सत्य यही है। वाक्य, ये जो वाक्य है ये महापुरुषों का है और 100% सत्य है। इसे चाहे मैं आज स्वीकार कर लूं, चाहे कल करूं, चाहे वर्षों में करूं, चाहे कल्पांतर में करूं, बात महापुरुषों के वचनों को स्वीकार करने से ही बनेगी। इसलिए स्वीकृति की दृढ़ता, मुझे भगवान मिलेंगे, तो बस इस आशा का कभी छेदन भेदन नहीं करते प्रभु, इस आशा का निर्वाह करते हैं प्रभु। इसने ये माना है ना कि मैं इसे प्राप्त होऊंगा, तो निश्चित होऊंगा। वो परीक्षा लेंगे, वो आपको झकझोर के देखेंगे, वो आपको इस प्रकार के शब्द सुनाएंगे कानों में कि आप इस बात से, इस स्वीकृति से विलग हो जाओ। लेकिन ये स्वीकृति दृढ़ता से बैठ गई नहीं तो बात बन जाएगी। इसी बात को परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि दृढ़ता, भगवत प्राप्ति की दृढ़ता न होने में दो चीज बाधक हैं। पहली बात तो यह है संयोगजन्य सुख की तरफ आकर्षण, जो इंद्रियों के द्वारा संयोग से प्राप्त होने वाला सुख है उसके प्रति आकर्षण, एक तो यह बाधक है। और दूसरी विशेष बात जो कही, बहुत ध्यान देने योग्य, बोले परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा, ये भविष्य में होगी, ये आशा, ये भी बाधक है भगवत प्राप्ति। स्वामी जी ने लिखा कि भगवान कोई बीज थोड़ी है, कोई पेड़ थोड़ी है कि आज बीज बोआ तो कल कालांतर में इसका पेड़ उगेगा। भगवान ऐसे थोड़ी हैं। भगवान कर्मजन्य थोड़ी है कि आज कर्म किया और उसका फल कालांतर में प्राप्त होगा। भगवान कोई कर्मजन्य थोड़ी है। भगवान भगवान है, वो सब जगह हैं, सब समय हैं, हर परिस्थिति में, सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद है। अब ये बात स्वीकार करनी है। सब देश में है, सब काल में है, सब समय है। ऐसा नहीं कि भगवान बस 10 से 11 ही मिलते हैं, नहीं, सब काल में है, सब समय है, संपूर्ण व्यक्तियों में है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, कण कण में वो मौजूद है। ये कितनी बढ़िया बात है। जिस भगवान की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्नरत हैं, वो हर कण में है, हम पहचान नहीं पा रहे। यही माया का भ्रम है, यही माया का पर्दा है। इनकी शरण में जो रहता है ये पर्दा भी हट जाता है। पर्दा फाड़े कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भय मम मानसर श्यामल गौर मराल। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं इस भ्रम का, इस कपट का पर्दा फाड़ देते हैं वल सरकार। जब उनकी शरण में हुआ जाता है, अब सामने कोई हो न दिखे, व्याकुलता हृदय में उत्पन्न हो तो पुकारता है वे कि आप, मैं जानता हूं यही हो, तो हे प्यारे मिलो ना, मैं जानता हूं आप यही हो, यही हो, यही विराजमान हो। तो उस विकलता को देख करके दयार्द्र हो जाते हैं, उस पर्दे को हटा देते हैं, सामने आ जाते हैं। कहीं वही बात कह रहे हैं, भाई अमुक देश में जाना पड़ता, अमुक समय में जाना पड़ता, अमुक व्यक्ति से मिलना पड़ता, तब भगवत प्राप्ति होती, तब तो बात समझ में आती कि बहुत कठिन है। लेकिन परमात्मा सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सुखद या दुखद, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है, स्वामी जी कह रहे हैं भगवान है, पहचान लें। और संपूर्ण क्रियाओं में,
स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद हैं। कोई भगवान का अंश, कोई भगवान का अंशांश मौजूद है ऐसा नहीं, स्वयं परिपूर्ण रूप से मौजूद हैं, स्वयं मौजूद हैं, स्वयं मां उपस्थित हैं। अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण ही नहीं है। तो बोले जब कारण नहीं है तो होती क्यों नहीं? हमने ये आशा बांध रखी है कि भविष्य में होगा, इसलिए भगवत प्राप्ति में विलंब है। हमारे हृदय में ये बात बनी हुई है, श्री जी की प्राप्ति वो अभी कहां, वो तो एक समय आएगा, उनकी कृपा होगी कभी, तब उनकी प्राप्ति होगी। वह भी इंतजार कर रहे हैं युगल सरकार कि कब ये आज के लिए तड़पने लगे। सच मानिए, वह भी इस इंतजार में हैं कि कब ये आज के लिए तड़पने लगे। धीरे धीरे आज के लिए तड़पे, फिर धीरे धीरे एक क्षण के लिए तड़पे कि अब अगले क्षण अगर नहीं मिले तो प्राण छूट जाएंगे, तब भगवत प्राप्ति होती है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान बताते हैं ना चल बिहार में, कैसी व्याकुलता कि ऐसा लग रहा था कि प्राण छूट ही जाएंगे, ऐसा रुदन। सोई हमारी लाडली जो करुणा कर उदार, राखत कछु नसार। परम कोमल चित जय श्री हितरिवंश, परम कोमल चित चपल चली पिए तीर। परम कोमल चित है हमारी लाडली जी, बड़ा कोमल है उनका चित्त, जरा में पिघल जाता है। वह कोमल चित स्वामिनी जी बस इस बात का इंतजार करती है अभी के लिए, इस क्षण के लिए जहां ये तड़पा में सामने। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो मिलन का सुख ही अनुभव में नहीं हो, मिलन का सुख अनुभव में नहीं आएगा, व्याकुलता ना हो तो। जो किसी वस्तु के लिए तड़पता है, जब उसे वह वस्तु प्राप्त होती है तब उसे शांति का अनुभव होता है। अब चूंकि सांसारिक वस्तुओं में यह है कि एक वस्तु प्राप्त हो गई तो अपूर्णता लगती ही लगती है, नई वस्तु की आकांक्षा जागृत हो जाती है। लेकिन ऐसी आकांक्षा अगर भगवत प्राप्ति के लिए हो जाए तो उनके मिलने के बाद फिर कुछ पाने के लिए और कुछ शेष नहीं रह जाता, ना कोई आकांक्षा रह जाती है कुछ और पाने की। ये तो भगवत प्राप्ति की लालसा में ही मिट जाती है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के पाने की आकांक्षा, ये तो भगवत प्राप्ति की लगन, लालसा उत्पन्न हो गई, उसमें मिट जाती है। तो भविष्य का भगवत प्राप्ति में कोई कारण ही नहीं है। कहीं ना कहीं मन कोने में ये हमें समझाता रहता है कि नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे भगवान नहीं मिलते, इतना इतना करना पड़ता है, इतना इतना होना पड़ता है, ऐसा होना पड़ता है तब भगवत प्राप्ति होती है। ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म से सूक्ष्म हृदय में बना रहता है, इसलिए विलंब होता है। उसी को ये शरणागति, भगवान नाम उसको मिटाता है, आपकी स्वीकृति दृढ़ करता है, आज के लिए हो जाए स्वीकृति। परमात्म तत्व कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वे भविष्य में मिलती है। आज हमने कर्म किया तो उसका फल जो हमें प्राप्त होगा वो भविष्य में प्राप्त होगा। पूर्व में जो कर्म किए थे उसका फल हमें आज प्राप्त हो रहा है, जिसे भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, और जो आज कर रहे हैं उसका भविष्य में प्राप्त होगा। लेकिन भगवत प्राप्ति में सिद्धांत नहीं है, भगवान कर्मजन्य नहीं है कि आज उनकी उपासना मिलो तो कल मिलेंगे। हाँ, आपकी ये स्वीकृति है कि मैं आज उनकी उपासना कर रहा हूं तो कल को वो मिल सकते हैं, तो वो कल ही मिलेंगे। लेकिन आपकी स्वीकृति है कि आज ही मिलेंगे, तो अनेकों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि पुकारा और प्रभु आ गए। अगर उनके हृदय में भी ये स्वीकृति बैठी होती कि मैं पुकार रहा हूं, पता नहीं अब कब तक उनके कान में पहुंचे और फिर कब तक वो आए, तो क्या चमत्कार घटित होता? नहीं होता। द्रौपदी जी के हृदय में जहां स्वीकृति हुई, हे घटघटवासी, हे द्वारिकावासी, हे श्री कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम, उसी क्षण वस्त्रावतार हो गया। सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में वो उपस्थित हैं। इसलिए भविष्य का तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, वहीं प्रकट हो गए। कुछ अलग से भगवान ने शक्ति कराओ और वहां से निकल रही हो, ऐसा नहीं है।
वस्त्रावतार हुआ भगवान का, उसी वस्त्र में प्रकट हो गए, क्योंकि कण कण में है। ये स्वीकृति का परिणाम। अगर उनके हृदय में भी ये बैठा होता, नहीं इतना होने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है, मैं अभी पुकार रही हूं, पता नहीं अब वो कब तक आवाज पहुंचेगी, द्वारिका में रहते हैं, दूर है, पता नहीं कब तक आवाज पहुंचे, पता नहीं आए ना आए क्या, तो भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होता। गजराज गजेंद्र पुकारा, पूरा नाम नहीं हुआ और आ गए। उत्तरा परीक्षित गर्भ में है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया अश्वत्थामा के द्वारा कि उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दूंगा। पुकारा, आ गए। ब्रह्मास्त्र नहीं पहुंच पाया, उससे पहले पहुंच गए। और ऐसा चक्कर गर्भ में कर रहे हैं श्री ठाकुर जी महाराज, चक्र की भांति, कि बाहर से तो ताप और अंदर से शीतलता, और ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो जो ताप है वो जो ब्रह्मास्त्र का ताप है उसको शमन कर रहा है, और अंदर की शीतलता परीक्षित की रक्षा कर रही है। तत्काल अनुभव हुआ कि आ गए, क्या स्वीकृति, वो हैं, एक क्षण भी हैं, और वो आएंगे, मैं पुकार रही हूं। तो ऐसी भावना हो पाती है अपने हृदय में। ऐसा लगता है कि मैं अभी ये भजन कर रहा हूं, इसका फल मुझे कालांतर में प्राप्त होगा। देखिए ये स्वीकृति है कि नहीं हृदय में, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति तत्क्षण स्वीकृति के द्वारा हो सकती है। नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। गीता जी में अनेक साधन बतलाए, लेकिन काम किससे बना? स्वीकृति से। स्वीकार करते चले गए अर्जुन, कोई साधन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया। गीता पढ़ते 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 पढ़ते, गीता का श्रवण करते करते, गीता का श्रवण करते करते भगवत प्राप्ति अर्थात मोह का नाश हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत। ऐसा नहीं कि गीता का जब विश्राम हुआ तो अर्जुन ने कहा ठीक है भगवान आपने हमें ये गीता का उपदेश किया, अब हम इसका साधन करेंगे और इसका साधन करके फिर आपने जो कहा है उसका फल हमें प्राप्त होगा। नहीं, जहां पूर्णता हुई वहां प्राप्ति हो गई, मोह नष्ट हो गया। जिस मोह से ग्रसित थे उस मोह का नाश हो गया। क्या कारण? कुछ पसीना चुबाया क्या? नहीं, स्वीकार। जो कह रहे हैं उसको स्वीकार। स्वीकृति में बाधा कौन पहुंचाता है? मन बुद्धि की अटकलें। मन बुद्धि की अटकलों को छोड़ करके सीधे स्वीकार। इसी को कहा जाता है तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। उन्होंने कह दिया ये दिन नहीं रात है, रात है, स्वीकार। नहीं नहीं रात नहीं दिन है, तो ये नहीं कहना है कि अभी तो आपने कहा था दिन है, ये नहीं कहना अभी तो आपने कहा था रात है। जिस समय आप जैसा कहो उसमें हमारी जय जय है, उसमें हमारी स्वीकृति है। ये बहुत बड़ी साधना है और बहुत बड़ा बल चाहिए इसको धारण करने के लिए। स्वीकृति सिद्धि है, स्वीकृति सिद्धि है। परमात्म तत्व कर्मजन्य नहीं है। परमात्म तत्व जो है वो कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वे भविष्य में प्राप्त होती है। कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है वे उत्पत्ति विनाश वाली होती है। जो कर्म से प्राप्त होने वाली वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ हैं, वे उत्पत्ति होती है उनकी, तो उनका विनाश भी होता है, लेकिन उसमें देश काल की दूरी होती है जो कर्मजन्य होता है, अतः उसके लिए भविष्य होता है। मनुष्य यह विचार करे कि परमात्मा सब देश में है तो यहां भी है, जब यहां है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा सब समय है तो अभी भी है, जब अभी भी है तो भविष्य में क्यों? परमात्मा सब समय है तो अभी भी है और अभी भी है तो भविष्य में क्यों? परमात्मा सब में है तो मेरे में भी है, जब मेरे में है तो दूसरे किसी में खोजने की पराधीनता क्यों? परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं, जब मेरे हैं तो मेरे को अत्यंत प्यारे होने ही चाहिए, क्योंकि अपनी चीज सबको प्यारी होती है। अपनी चीज किसको प्यारी नहीं होती? तो जब परमात्मा मेरे हैं तो मुझको अत्यंत प्यारे होने चाहिए।
साथ ही साथ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं, अर्थात उनसे बढ़कर कोई और है नहीं, तो फिर मुझको वह अत्यंत प्यारे होने चाहिए। ऐसा विश्वास होने पर स्वतः ही मन खिंचेगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। स्वीकृति, हम स्वीकार करें, आज ही इसी क्षण मैं कृतार्थ हूं, आज ही इसी क्षण मुझ पर अत्यंत कृपा है, मुझ पर अत्यंत कृपा है। ऐसा स्मरण करना तो अनुभव में आने लगेगी मुझ पर अत्यंत कृपा है। अगर ये माना कि मैं भजन साधन कर रहा हूं और कभी कालांतर में कुछ समय के बाद मुझे कृपा प्राप्ति होगी, तो फिर चूक गए। भगवान की माया ने धोखा दे दिया, भगवान की माया ने धोखे में डाल दिया, चूक गए। नहीं, इसी क्षण गोपियों को प्राप्ति हुई, प्रतीक्षारत हैं, उन्हें पता है यही है श्री कृष्ण, बैठ गई और बैठ करके बस अब इस गोपी गीत का गायन किया और फिर गोपी गीत का विश्राम करते हुए कहने लगी, श्री कृष्ण हम व्याकुल हैं, आपके चरण, इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंच जाए, इस बात का स्मरण करके हम व्याकुल हैं, इसलिए अब आप हमें प्राप्त हो जाओ, हम आपकी हैं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। ये पूर्णता है, हम आपकी हैं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। तो बस इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सब एक मन वाली गोपियां हैं, सबका एक चित्त है। क्या लालसा है सबकी? एक लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। पुकारा पुकारा तो भगवान को आना पड़ा, आए। जब तक भक्त के लिए भगवत विरह सही है, वो सहता रहता है। जब तक भक्त आराध्य सम्मेलन हेतु अतिशय अधीर नहीं हो जाता, जब तक भक्त आराध्य के सम्मेलन हेतु अतिशय अधीर नहीं हो जाता, तब तक भगवान भी भक्त सम्मेलन में अग्रसर नहीं होते। महापुरुषों की वाणी है, गोपी गीत की व्याख्या ही है इसमें। इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, इति गोप्य प्रगायन्त्यः, जब तक भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में उत्सुकता, लालसा, अत्यंत व्याकुलता, अधीरता नहीं होती, तब तक भगवान भी भक्त सम्मेलन में अग्रसर नहीं होते। वो मिलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है वो मिलना नहीं चाहते, लेकिन आपके मिलने की आकांक्षा नहीं है तो वो सामने नहीं आएंगे। अब वो चाहे क्षण भर की लालसा वो दे दे, प्राप्त हो जाए, चाहे वो वर्षों रुलाएं, वो महीनों रुलाएं, या वो एक क्षण रुला करके आपको प्राप्ति करा देंगे, उनकी कृपा के ऊपर है। लेकिन जब तक अधीरता नहीं होती, व्याकुलता नहीं होती, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब भक्त अपने आराध्य के वियोग जन्य तीव्र ताप से विवश होकर रुदन करने लगता है, तो भगवान भी भक्त सम्मिलन हेतु अत्यंत उत्कंठित होकर दौड़ पड़ते हैं। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी जी की टीका श्रीमद् भागवत की सबसे प्रचलित टीका है, जिसे श्रीधरी कहा जाता है, श्रीधरी टीका। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा, द्वात्रिंशे विरहालाप विकीलन हृदयो हरि तत्राविर्भूय गोपिस्ता सांत्वयामास मानयन् स्वप्रेमामृत कल्लोल विहलीकृत चेतसः सदयं नंदयन गोपीरुदगतो नंदनंदनः। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, भगवत विरहजन्य तीव्र ताप से संतृष्ट हो गोपांगनाएं अत्यंत आतुर होकर विलाप करने लगी।
इस करुण विलाप को सुनकर भगवान का हृदय भी द्रवित हो गया। द्वात्रिंशे बिरहालाप विकीर्ण हृदय ओ हरि। विकीर्ण कहते हैं द्रवित हो जाना। हरि का हृदय द्रवित हो गया। क्या देख करके द्रवित हुआ? इनकी विरह दशा को देखकर, इनकी व्याकुलता को देखकर। शुष्क एवं कठोरतम हृदय भी प्रेमी शरीर से संस्पृष्ट वायु का स्पर्श पाकर कुछ ना कुछ द्रवित होता ही है। प्रेमी जनों से छुई हुई वायु अगर किसी को छू जाए तो उसका हृदय भी अगर शुष्क हो तो उसका हृदय भी कुछ ना कुछ अंश में द्रवित हो जाता है। असंग उदासीन ज्ञान शिरोमणि, ऐसा भगवान को उपाधियां दी गई हैं। वो असंग है, सबसे ज्ञान शिरोमणि है, आत्माराम है, ऐसा भगवान को कहा गया है। लेकिन उन भगवान के हृदय में भी इन प्रेमी गोपियों के प्रभाव से भावना का जागरण हुआ। संकल्प रहित हैं प्रभु, लेकिन भक्त के हृदय में भाव जागृत होता है तो भगवान के हृदय में भूख उत्पन्न हो जाती है। भक्त के हृदय में पवाने का भाव उदय हुआ कि मैं भगवान को पवाऊं, तो भगवान को भूख नहीं लगती, लेकिन भक्त के भाव के कारण भगवान भूखे हो जाते हैं। जाते हैं कर्माबाई के पास, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब भगवान क्या भूखे हैं क्या, या उन पे कोई कमी है क्या कि जाना पड़े कर्माबाई के पास? लेकिन भक्त की भावना है मैं पवाऊं, ठाकुर जी भूखे होंगे, तो वो भूखे हैं, वो व्याकुल हैं। नींद आ रही है, ठाकुर जी के नेत्रों में दिख रहा है मुझे नींद आ रही है, तो भगवान के नेत्र निमिलित हो रहे हैं, वे ऐसी लीला करेंगे कि उन्हें नींद आ रही है। भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान के हृदय में उस भावना के फलस्वरूप संकल्प उदय हो जाता है, अन्यथा वो निसंकल्प है। गोपी जन जो प्रेम की ध्वजा हैं, उन प्रेम की ध्वजा गोपी जनों के हृदय में जब ऐसी व्याकुलता उत्पन्न हुई तो भगवान यद्यपि आत्माराम हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, असंग हैं, उदासीन हैं, लेकिन भगवत प्रेमामृत सिंधु की अनंत दिव्य लहरियों के कारण विह्वलमना गोपांगनाओं के प्रति श्री भगवान के हृदय में करुणा का संचार हो गया। करुणा से आविर्भूत हो गए प्रभु, और उनको सांत्वना देते हुए, उनका सम्मान करते हुए भगवान उनके मध्य में प्रकट हुए। भक्ति मार्ग में दैन्य स्वीकार महामहिम है। दैन्यता को हृदय में धारण करना ये महामहिमामय बात है। जब तक प्राणी लौकिक सर्वश्री समन्वित रहता है तब तक उसके लिए भगवत दर्शन असंभव ही है, परंतु दैन्यश्री को स्वीकार करते ही भगवत दर्शन संपन्न हो जाता है। लौकिक जो श्री है, लौकिक जो भोग हैं, पदार्थ हैं, उनको जब तक प्राणी स्वीकार किए रहता है हृदय से, हृदय में उसके प्रति महत्व बुद्धि होती है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। और जब दैन्य श्री को स्वीकार करता है, इस दैन्य वैभव को स्वीकार करता है, तो भगवत प्राप्ति संभव हो जाती है। प्रभु पर सर्वतोभावे निर्भर हो जाना ही दैन्य है। दैन्य क्या है? भगवान के प्रति सर्वतोभावे निर्भर हो जाना। प्रेम मार्ग अनुराग साधना में दैन्य ही मुख्य है। भक्त प्रवर तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु यदि मैं अपने सुकृत रूप नख निकृंतनी से अपने पाप रूप सुमेरु पर्वत को उखाड़ना चाहूं, नख निकृंतनी नख का अग्रभाग, उसके द्वारा अगर मैं अपने पाप रूपी पर्वत को उखाड़ना चाहूं तो वे सर्वथा असंभव कृत्य होगा। मेरे पाप पुंज का समूल उन्मूलन तो आप अशरण शरण अकारण करुणा करुणा वरुणालय के अनुग्रह पर ही निर्भर करता है। आह, कैसी आश्रय में वृत्ति है बलिहारी। तात्पर्य है कि प्रभु की महा कृपामयी शक्ति, ये जो अनुकंपा है, उस अनुकंपा की प्रतीक्षा करते रहना ही सर्वोत्तम साधना है। यही बात प्रारंभ में, प्रतीक्षा करना ही सर्वोत्तम साधना है। जब तप यज्ञ दान व्रतादि से प्राणी में बाट होते रहने की योग्यता संपादित होती है, अगर जब साधन हम कर रहे हैं, जो गुरुजनों ने हमें आदेश दिया उसके अनुसार हम भजन साधन में लगे हुए, उपासना पद्धति में लगे हुए हैं,
तो उससे क्या संपादित होती है योग्यता? प्रतीक्षा की योग्यता संपादित होती है। भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और उसके हृदय को, जिसके हृदय में प्रतीक्षा का जागरण हो गया है, उसके हृदय को नैराश्य से कलुषित नहीं किया जा सकता। उसके हृदय में निराशा नहीं आती कभी। ये निराशा रूपी दोष उसके हृदय में नहीं आता। अगर निराशा हमारे हृदय में हो रही है, अर्थात हमारे हृदय में अभी प्रतीक्षा ही प्रकट नहीं हुई है, भगवान के मिलन की आकांक्षा ही प्रकट नहीं हुई है। शबरी जी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। गुरु वचनों में विश्वास कर शबरी जी नित्य ही भगवान राघवेंद्र के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती। दिन प्रतिदिन अपने आंगन को गोमय से लीप कर वन पुष्पों से शैया सजाती। दूर दूर तक मार्ग को बुहार कर उस पर फूल बिछा करके पावड़े बनाती। तब पलक पावड़े बिछाए हुए प्रभु आगमन की बाट जोती रहती। धन्य है ऐसी शबरी जी जो प्रतीक्षा में तल्लीन है, तो फल प्राप्त हुआ। एक दिन रघुनाथ जी आए और निहाल कर दिया। एक कथा और वर्णन कर रहे हैं इसमें। किसी गोपी को भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे उसके घर रात्रि में पधारेंगे। बहुत ध्यान देकर सुने, बहुत रहस्यमयी वार्ता है ये। किसी गोपी को भगवान ने वचन दिया कि हम रात्रि में पधारेंगे। वे गोपी बहुत रात तक जागती रही, परंतु उसको श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए। गोपिका प्रतीक्षा करती बैठी रही, लेकिन दुर्भाग्यवशात उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए झपक गई। उसी बीच में ठाकुर जी आए और देखा कि गोपी सो रही और ठाकुर जी वापस चले गए। अगले दिन गोपी मिली श्री कृष्ण से तो उल्हाना देने लगी, महाराज वचन देकर भी आप नहीं पधारे, आप तो कपटी हो, आपने कहा था हम आएंगे, आप आए नहीं। श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, मैं आया था सखी, परंतु तुम्हारी आंख लगी थी। तात्पर्य है कैसी प्रतीक्षा हो कि एक क्षण के लिए भी कहीं और सुख प्राप्त करने की आकांक्षा न रह जाए। कहीं भगवान ने कृपा करी और देखा कि इसके हृदय में तो और आकांक्षाएं और वासनाएं हैं, ये वहीं सुख खोज रहा है और वहीं सुखी हो रहा है। जैसे निद्रा का सुख ले लिया तो भगवान आए और चले गए। इति गोप्य प्रगायंतः प्रलपंतश्च चित्रधा। भगवत मुखचंद्र के दर्शन के लिए गोपांगनाएं अत्यंत आतुर हो, भावावेश में व्याकुल हृदय हो, गदगद कंठ से अनर्गल प्रलाप करने लगी। सर्वांतर्यामी प्रभु संपूर्ण अभिप्रायों से संपूर्णता अवगत हैं। ये जो गोपियों ने प्रलाप किया, प्रलपंतिश्च चित्रधा। प्रलाप क्या होता है? प्रलाप जो होता है उसको गंभीर नहीं माना जाता। कोई प्रलाप कब करता है? पागलपन में करता है ना, कुछ भी बोलना, उसको गंभीर नहीं माना जाता। लेकिन प्रेमियों की जो ये प्रलाप हैं, इनको केवल प्रभु समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जब इस टीका का परम पूज्य करपात्री जी ने वर्णन किया तो प्रारंभ में लिखा कि गोपी गीत को केवल समझ सकते हैं तो श्री कृष्ण समझ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए गाया गया है। इसको अगर कोई समझ सकता है तो श्री कृष्ण समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो ये गोपियों का जो वचन है, वचनावली है, जिसको प्रलाप कहा गया, उसको सामर्थ्यवान समझने में सामर्थ्यवान कौन है? केवल भगवान। जो मन में आए, जैसा मन में आए, प्रार्थना कभी पढ़ के सुनावे और कभी ऐसे ही सामने बैठ जाए श्री जी के और जो मन में आए सो कहे, तो श्री जी उसको समझती हैं, भगवान उसको समझते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और उन्हें बड़ा आनंद आता है। कोई अपने हृदय की बात उनसे कहता है ना, तो उन्हें बड़ा सुख मिलता है। एक स्तोत्र आदि पाठ करना, स्तुति आदि पाठ करना, ये भी अच्छी बात है, करनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से संबल प्राप्त होता है, अवलंबन प्राप्त होता है भगवान को पुकारने का। लेकिन कोई अपने हृदय से कहे भगवान से, तो भगवान अत्यंत उत्साहित हो जाते हो, ध्यान देकर सुनते हैं। अच्छा, ऐसे व्याकुल है ये, ऐसा अपनापन है इसका मेरे प्रति, इतना प्यार करता है ये मुझसे, ऐसे ध्यान देकर सुनते हैं प्रभु। देखो सूरदास जी पद सुनाते हैं तो हितधाम में दर्शन किए होंगे। अगर एक छवि विराजमान थी, सूरदास जी पद सुना रहे हैं
और ठाकुर जी यूं करके सुन रहे हैं बैठ के सामने, ऐसे करके एक छवि विराजमान थी। तो कोई अपने हृदय की सुनाता है तो ठाकुर जी ध्यान देकर सुनते हैं, हाँ बाबा और सुना, बाबा और सुना। ऐसे भगवान के सिवा कोई नहीं है ना, तो जो सुख भक्त को प्राप्त होता है वो किसी को प्राप्त नहीं होता। एक बार सब तरफ से हटकर और केवल एकाकी होकर भगवान के होकर के देखें तो इतना सुख प्रदान करते हैं प्रभु। ऐसा महापुरुषजन वर्णन करते हैं, ऐसा गुरुजन कहते हैं कि इतना सुख प्रदान करते हैं कि और सुख की तरफ, किसी लौकिक सुख की तरफ देखने की हृदय में वृत्ति ही नहीं रह जाएगी, ये भावना ही नहीं रह जाएगी कि अमुक जगह सुख भी है। दिखने लगेगा कि वो दुखमय ज्वाला है, ऐसा दिखने लगेगा। व्याकुल हुई गोपियां, और ये रसो वैसह हैं प्रभु, रस समुद्र हैं, तो रस की बातें इनको समझ में आ जाती हैं। गोपियों की ये रस से सिक्त वार्ता श्री ठाकुर जी को समझ में आई, और कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण दर्शन ही गोपांगनाओं की भुक्ति मुक्ति निरपेक्ष एकमात्र अभिलाषा है। इस लालसा से विव्वल हो वे रो पड़ी। उनका ये रोदन भी गान की तरह सुस्वर और सुमधुर था, जैसे अत्रणाद वत्स। अत्रणाद वत्स उसे कहते हैं जिसको अभी तृण नहीं मिला खाने के लिए, अत्रणाद वत्स, या जो अभी तृण भी नहीं खा सकता, केवल मां के दुग्ध पर पोषित है, तृण भी आरोग नहीं सकता। तो अत्रणाद वस्त्र, जैसे ए मां ऐसे करके पुकारता है, तो उसकी हुम्मारव सुनते ही स्नेहमयी उसकी मां, गौ मां दौड़कर चली आती है उसके पास। वैसे भगवान श्री कृष्ण भी कातर हृदया ब्रज वनिताओं के गंभीर भावपूर्ण रुदन को सुनकर तत्क्षण उनके मध्य में प्रकट हो गए। तासा माविर्वुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। कोटि कोटि कामों को भी मूर्छित कर देने वाले, उनके मन को मथ डालने वाला स्वरूप प्रकट हुआ। उसी समय बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, कहीं से आए नहीं, बीचों बीच उन गोपियों के मध्य से ही प्रकट हो गए, क्योंकि हैं वही हैं। इसलिए गोपी कह रहे हम जानते हैं आप यहीं हो, प्यारे कृपा करो आ जाओ, प्रत्यक्ष हो जाओ। उन्हीं के बीच में से प्रकट हो गए। मंद मंद मुस्कुराहट उनके मुख कमल पर है, क्योंकि ये आकांक्षा है गोपियों की कि आप आओ और अपना वे स्मित हाथ से हमें दर्शन कराओ। तो बंद बंद मुस्कुरा रहे हैं, गले में वनमाला है और पीतांबर धरस रघवी, पीतांबर धारण किए हुए हैं। अब यहां कई भाव दिए, पीतांबर धारण कर रखा है श्री ठाकुर जी ने, तो किस प्रकार से धारण कर रखा है। गोपियों की जो व्याकुलता विश्राम में हुई वो इस बात की हुई कि आपके कहीं चरणों में कोई तृणांकुर नहीं चुभ जाए। तो श्री ठाकुर जी ने इस तरीके से पीत वस्त्र धारण कर रखा है कि श्री ठाकुर जी के चरण उसमें छिप रहे हैं। मानो श्री ठाकुर जी ये कह रहे हैं गोपियों से कि तुम्हारे हृदय में ये जो विकलता थी कि मेरे चरणों में कोई कष्ट ना पहुंचे, तो ये पीतांबर मेरी रक्षा कर रहा है। मेरे चरणों में कोई कष्ट नहीं पहुंचा इस पीतांबर के कारण। पीतांबर धरस रघवी के कई भाव महापुरुषों ने दिए। पीतांबर धारण किए हुए उनका ये रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथ डालने वाला था, ऐसा रूप। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देखकर गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। जैसे बहुत सारे निष्प्राण शरीर पड़े हों और एकदम सब में प्राण आ जाए तो एकदम खड़े हो जाएंगे, इस प्रकार से गोपियां जैसे ही श्री ठाकुर जी आए तो उनके निष्प्राण हृदय में प्राण आ गए, वापस हो एकदम खड़ी हो गई श्री ठाकुर जी को देख करके। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना नूतन स्फूर्ति का प्रादुर्भाव हो गया। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और वे धीरे धीरे उसका सुख लेने लगी, प्रदान करने लगी सुख।
दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंडों को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हस्त कमल में लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, वो बैठ गई और उनके चरणों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। गोपी गीत में अनेक गोपियों के भाव है ना, तो जिस गोपी का जैसा भाव था उसके अनुसार उसने रसास्वादन किया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर भौएं चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई श्री ठाकुर जी की ओर निहारने लगी, ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निमेष नैनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत महापुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वे उनकी गोपीजन उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंख बंद कर ली। नेत्र मार्ग से श्री ठाकुर जी को हृदय में बसाया, अंदर ले गई और आंख बंद कर ली। अब बाहर का दृश्य गायब, अब अंदर ही अपने श्री कृष्ण के साथ आनंद विहार कर रही है। गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठे और वे सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद प्राप्त हुआ, परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गईं और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की प्राप्ति गोपी जनों को पुनः हुई। ठाकुर जी के और गोपियों के मध्य में वार्ता भी हुई और ठाकुर जी ने खूब गोपियों के प्रति भावना अपनी प्रदर्शित करी कि न पारे ये हम निर्वद्य संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवह या माम भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च तद्भ प्रतियातु साधुना। तुमने जिस दुर्जर गेह श्रृंखला को तोड़ करके मेरी प्राप्ति की आकांक्षा हृदय में धारण करी और मुझे प्राप्त किया, मुझसे प्रेम किया, यह अत्यंत दुर्लभ है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने साधु स्वभाव से मुझे ऋण कर दो तो कर दो, वरना अनंत जन्मों तक अनंत शरीर धारण करके भी मैं अगर तुम्हारे ऋण से ऋण होना चाहूं तो नहीं हो सकता। तुम अब इस प्रकार से गोपियों को सांत्वना दी और फिर महाराज किया। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र जी निकट हैं। गोपी गीत का गायन प्रताप रुद्र जी ने सुनाया। श्री महाप्रभु जी अत्यंत विह्वल हो उठे और महाप्रभु जी ने विह्वल होकर प्रताप रुद्र जी से कुछ वचन कहे। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की